आप सभी को नमस्ते। जय श्री राम। राम राम। जय श्री कृष्ण। आपके समक्ष मैं एक कहानी प्रस्तुत करते हुए मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। इस कहानी में है कि एक समय की बात है जब गैलीलियो साहब, मतलब जो गैलीलियो बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, भौतिक के ज्ञाता, उन्होंने अपने शोध के क्रम में, मतलब अपना जो वो रिसर्च कर रहे थे, खोज कर रहे थे अंतरिक्ष के विषय में, तो उसने गैलीलियो ने कहा था कि ना कोई सूर्यास्त होता ना कोई सूर्योदय। धारणा यह थी कि सूरज चक्कर लगाता है पृथ्वी के। उस समय यह सोच था, लोगों के मन में ये लगता था कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य जो है पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। और गैलीलियो ने कहा कि पृथ्वी चक्कर लगाती है सूरज के। बस देखिए, जो दुनिया मान रही थी उस समय कि सूरज पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है, और इन्होंने उसका उल्टा बोल दिया। आप इनको जो लगा होगा अनुभव के आधार पर और जो स्टडी करते हुए इनको ज्ञान मिला, उसके आधार पर बोल दिया कि पृथ्वी ही सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। बात ही बदल दी। सारी दुनिया मानती थी कि एक बात, और गैलीलियो ने लिखी दूसरी बात। तो बहुत निंदा हुआ, हर जगह गैलीलियो का निंदा होने लगा। तो कैथोलिक पोप ने उसे रोम बुलाया और कहा कि तुम माफ़ी मांग लो, ये जो बात बोला ना बहुत गलत बोलता है। वह बूढ़ा हो चुका था, 75 साल का हो चुका था, बीमार था, बिस्तर से उसे घसीट कर लाया गया। मतलब गैलीलियो साहब को घसीट के ले गया कि तुम माफ़ी मांगो ये बात के लिए कि क्यों बोला है कि पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाता है, अन्यथा मरने के लिए तैयार हो जाओ। मतलब उनको मृत्यु दंड देने की प्रावधान कर लिया गया था। तो गैलीलियो बड़ा समझदार आदमी थे ही, मनोवैज्ञानिक ऐसे ही नहीं हुए। बहुत कम लोगों से ने उनकी समझदारी की प्रशंसा की। लोग समझते हैं कि वह कायर था क्योंकि उसने क्षमा मांग ली, और गैलीलियो ने उसके सामने तुरंत क्षमा मांग लिए और इस तरह से क्षमा मांगी कि मैं ऐसा नहीं समझता, क्योंकि क्षमा उसने इस ढंग से मांगी है कि वह कायरता नहीं बताती है। वह उस आदमी की समझदारी बताती है, और वह उस आदमी की इतनी गहरी समझदारी बताती है कि पोप और उनका पूरा मंडल जो निर्णायक बना बैठा था उसकी मूर्खता को सिद्ध कर दिया उन्होंने। गैलीलियो ने कहा कि आप कहें तो अभी क्षमा मांग लूँ, मुझे क्या अड़चन है। अरे मुझे लेना देना क्या है, मैं लिख दूंगा अपनी किताब में कि पृथ्वी चक्कर नहीं लगाती है, सूरज ही चक्कर लगाता है। पोप प्रसन्न हुआ और उसका मंडल प्रसन्न हुआ, मतलब उसकी टोली जो थी, उसके टीम के लोग, पोप साहब का जो समूह अपने उनके ग्रुप में था, वह बहुत खुश हुआ है। गैलीलियो ने खड़े होकर कहा, लेकिन एक बात ख्याल रहे कि मेरे लिखने में कोई अड़चन नहीं है। मैं क्यों झंझट में पड़ूं, मुझे क्या लेना देना, पृथ्वी लगाए चक्कर की सूरज लगाए चक्कर। मगर इतना मैं कह देता हूँ कि मेरे लिखने से कुछ बदलाहट नहीं होगी, नहीं बात कुछ बनेगी नहीं। लाख मेरे जैसे गैलीलियो लिखते रहेंगे कि सूरज चक्कर लगाता है, सूरज सुनेगा नहीं, ठीक है। और तुम सूरज को सजा भी नहीं दे सकते, तुम उसे अदालत में भी नहीं ला सकते। मैं तो घुटने टेक कर क्षमा मांगता हूँ कि मुझे माफ़ कर दो। ना मालूम कि किस पागलपन में मैंने यह बात लिख दी। सच्ची बातें कहनी ही नहीं चाहिए, सच्ची बातें कहने का परिणाम बुरा होता है। और यह तो मैंने सुना था, आज देख भी लिया। मैं माफ़ी मांगता हूँ और मैं लिखता हूँ कि सूरज चक्कर लगाता है, मगर फिर भी जाते जाते मैं कह जाता हूँ, ध्यान रखना कि मेरी सूरज मानता नहीं और पृथ्वी मेरी मानती नहीं।
चक्कर तो पृथ्वी ही लगाती है और लगाती रहेगी, ये इन्होंने गैलीलियो साहब बोला। उसके सामने यह आदमी अद्भुत सूझबूझ का आदमी रहा। गैलीलियो साहब इतना समझदार थे कि उसको लगा कि माफ़ी मांग लिए और उसके सामने उस पोप की मूर्खता को बीच सभा में साबित कर दिया कि तू मूर्ख है, मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, लेकिन सूरज को बोल दो तू पृथ्वी का चक्कर लगाए। वास्तव में तो सूरज ही पृथ्वी का चक्कर लगा रही है। इसने क्या व्यंग किया, गहरा व्यंग किया, माफ़ी भी मांग ली और उन बुद्धुओं को बुद्धू भी साबित कर दिया। लेकिन आज हम जानते हैं कि गैलीलियो सही था। आज पूरा दुनिया जानता है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है। पृथ्वी ने सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। यह सनातन कथा है। ये मतलब यह सदा से ये कहानी चल रही है कि बहुत बार कांच कंपन होने का दावा करता और भीड़ को जचती है कि यह बात क्योंकि कांच सस्ता मिल जाता और बिना कीमत चुकाए मिल जाता है। ये गैलीलियो साहब का कहना है। थैंक यू सो मच। कहानी कहने का ये उद्देश्य था कि कभी कभी सच बोलने से भी आपको बहुत हानि सहना पड़ता है। जहाँ पर समझदार लोग नहीं होते वहाँ पर। थैंक यू सो मच।